बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.1 और ये एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको इसे सॉल्व करने के कुछ पॉइंट्स बताती जाती हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स मैंने एक पेज पे लिख लिए हैं, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हमें गिवन है, इसे अगर हम लोग देखें तो ये देखें, इसके अंदर इन्होंने हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दिए हुए हैं और एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ हमने कुछ काम करना है, ठीक है। तो पहले हमने देखना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं ये सेम रहेंगे या चेंज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखना है ये जो भी हमारे पास एंगल गिवन होगा उसे हमने 90 के ऊपर डिवाइड करके हमने देखना है कि इसके साथ 90 का मल्टीपल कौन सा बनेगा। 90 के साथ अगर कोई भी ऑड मल्टीपल होगा तो हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को स्विच कर देना है, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, फिर टेंजेंट को कोटेंजेंट में और कोटेंजेंट को टेंजेंट में, सीकेंट को कोसीकेंट में और कोसीकेंट को सीकेंट में हमने कर देना है। लेकिन अगर हमारे पास उस एंगल का होगा रेशो, एंगल जो होगा हमारे पास वो अगर 90 का इवन मल्टीपल होगा तो हमने उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को सेम रखना है। साइन को साइन करना है, कॉस को कॉस, टेंजेंट को टेंजेंट, इसी तरह कोटेंजेंट को कोटेंजेंट, सीकेंट को सीकेंट और कोसीकेंट को कोसीकेंट रखना है, ठीक है। अगर इवन मल्टीपल होगा 90 का तो हमारे पास सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ रहेंगे और अगर हमारे पास ऑड मल्टीपल होगा 90 का तो हमने उसे स्विच कर देना है इसके मुताबिक, ठीक है। फिर अगर हम लोग साइन की बात करें तो उसके लिए हमने ये मैप बनाया है, इसे ग्राफ बनाया है, ठीक है। ये ग्राफ आपने पहले पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है। इसके अंदर ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके अंदर जो भी आएगी इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। इसके अंदर साइन और कोसीकेंट वाले पॉजिटिव होंगे, इसके अंदर टेंजेंट और कोटेंजेंट वाले पॉजिटिव होंगे और इसके अंदर कोसीकेंट और कॉस और सीकेंट वाले पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पर 90, यहाँ पर 180 और यहाँ पर 270। ये मैंने आगे इसकी और लिखी हुई कि यहाँ पर 360 और 720 आता है, यहाँ पर 810, 450 और 90 आता है, यहाँ पर 180, 540 और 900 आता है, यहाँ पर 270, 630 और 990 लिखा है। ये मैंने इसलिए लिखा है एक्सटेंड करके ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी समझ आ जाए। तो चलते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। जी, तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 के फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है साइन -780, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये साइन की वैल्यू माइनस थीटा की फॉर्म में आई है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल आता है, वो होता है माइनस साइन थीटा के, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस साइन 780 डिग्री के, ठीक है। अब हमने साइन को इस चीज़ के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारी एंगल है ये 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है, ताकि हम लोग चेक करें कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगी वो कौन सी आएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग 780 को 9 पे डिवाइड करेंगे। 780 डिवाइडिंग बाय 90, ठीक है, वो आ रहा है इसका इवन, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे माइनस वैसे ही आ गया, यहाँ पर हम लोग जगह छोड़ते हैं इस चीज़ की, ठीक है। तो हम लोग करते हैं कि 8 मल्टीप्लाई बाय 90, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या ऐड करें कि वो हो जाएगा 780। तो उसके अंदर मैं आपको ये सिंपल तरीका बताती हूँ। 780 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 8, तो क्या आंसर आया 60, यानी कि इसमें हम लोग 60 और ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू बनती है 780, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास 90 के साथ मल्टीपल बन रहा है वो है हमारा इवन मल्टीपल है, ठीक है। तो हम लोग सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, यानी कि साइन है तो हम लोग यहाँ पर साइन ही लिखेंगे, ठीक हो गया। माइनस साइन 90 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 60, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जब हमने इसे साइन माइनस साइन 60 करना है तो हमारे पास माइनस साइन 60 हम लोग करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा
उसे हमने पॉजिटिव में लिखना है या नेगेटिव में लिखना है, ठीक है। माइनस साइन 60 की जो वैल्यू आएगी उसे हमने प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है, उससे हमने देखना है कि ये जो 780 है ये हमारा किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपका ये स्मॉल करके लिखे हुए थे, तो ये देखें 780 जो है ये यहाँ पर 720 और यहाँ पर 810 है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे साइंस पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम साइन 60 की जो भी वैल्यू लिखेंगे वो प्लस में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस और यहाँ पर प्लस √3/2, यानी कि हमारे पास आंसर आया माइनस √3/2, ठीक हो गया। ये हमारे पास इस चीज़ का आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोटेंजेंट माइनस थीटा क्या आता है, माइनस कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये माइनस पहले लगा देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे कोटेंजेंट 855, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने 855 को हमने 90 का मल्टीपल बना के देखना है, ठीक है। 855 डिवाइडिंग बाय 90, तो वो बन रहा है 9.5 समथिंग, यानी कि 855 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ रहा है कि हम 90 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 45 ऐड करते हैं, फिर हमारे पास 855 आता है, ठीक है। तो ये आ जाते हैं माइनस कोटेंजेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 45, ठीक हो गया। अब ये देखें ये इसका ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, ठीक है। ये इसका है ऑड इवन, तो यहाँ पर ऑड मल्टीपल है तो हम साइन चेंज करेंगे, कोटेंजेंट की जगह हम लोग लिख देंगे टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आएगा टेंजेंट की वैल्यू आएगी, ये मुझसे गलती से लिखी थी, टेंजेंट दिस, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका साइन चेक करना है, ठीक है। 855 हमारे पास कहाँ पे फॉल कर रहा है, यहाँ पर ये देखें ये 810 है और ये है 900, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और जो कोसिकेंट है वो पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, यानी कि हमारे पास ये जो टेंजेंट है इसकी वैल्यू हम लोग नेगेटिव लिखेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस टेंजेंट 45, ठीक है। टेंजेंट 45 हमारे पास आती है 1, ठीक है। तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए और यहाँ पर टेंजेंट 45 की वैल्यू आ गई 1, ओके। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। कोसिकेंट 240, इसके अंदर हम लोग ये कोसिकेंट थीटा की वैल्यू माइनस में नहीं है, तो ये हमारे पास कोसिकेंट 240 रहेगी, ठीक है, 2040, ठीक है। इसे हम लोग देखते हैं 2040 जो है वो 90 का कौन सा मल्टीपल बनता है, ठीक है। 2040 डिवाइडिंग बाय 90, ठीक है। तो ये बनता है 22 मल्टीपल, ठीक है। 2040 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 22, तो ये बनता है कि इसमें और 60 ऐड करें तो हमारे पास ये बनता है 2040। तो ये इवन मल्टीपल है तो हमारे पास सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगी कोसिकेंट ये, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हमारे पास आएगा, और 2040 हमारे पास किसके अंदर फॉल करता है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये देखिए 22 आ रहा है ना, तो इससे हम लोग यूँ इस तरह से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, और 22 क्वाड्रेंट से ज़रा ऊपर करके आ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट जो है वो पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस की फॉर्म में, माइनस कोसिकेंट 60, ठीक है। कोसिकेंट 60 की वैल्यू हमारे पास आती है 2/√3, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2/√3, ठीक हो गया। हम लोग चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ, ठीक है। वो आता है सीकेंट माइनस 960, यहाँ पर थीटा की वैल्यू माइनस में है तो हम लोग लिखेंगे सीकेंट माइनस थीटा जो है वो आता है सीकेंट थीटा के इक्वल, ठीक है। सीकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है, ठीक है। अब हम लोग लेंगे इसका सीकेंट 960,
ठीक हो गया। अब हम 960 को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि वो हमारे पास किस तरह से बनती है, 90 का कौन सा मल्टीपल बनता है और कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करता है। ठीक है, 960 डिवाइडिंग बाय 90, तो वो आता है हमारे पास 10 पॉइंट समथिंग। तो यानी कि ये हमारा 10th मल्टीपल है और इसके अंदर ये 900 बन गया और इसमें हम 60 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 960 के इक्वल। ठीक है, तो ये इसका इवन मल्टीपल है। सो इवन मल्टीपल अगर 90 का हो तो हम सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा सीकेंट। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करता है। तो ये हमारे पास बनता है 10 + 1 11th क्वाड्रेंट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर देखें टेंजेंट और कोटेंजेंट जो है वो पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं नेगेटिव। सो हम लोग जो भी वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगी माइनस में और उसके बाद हम लोग सीकेंट 60 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास सीकेंट 60 होता है 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर -2। ओके, अब हम लोग चलते हैं पार्ट 5 की तरफ, वो है टेंजेंट 111 ठीक है, इसमें थीटा की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ही है तो इसलिए हमें कोई भी चीज़ यानी कि टेंजेंट माइनस थीटा वाला फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम सिंपली टेंजेंट के इस एंगल को 90 का मल्टीपल देखेंगे कि कौन सा बनता है। तो ये देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस समथिंग। ठीक है, 111 डिवाइडिंग बाय 90, तो ये आ जाएगा 12 पॉइंट समथिंग, यानी कि 111 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये हम लोग देखेंगे कि क्या आंसर आता है 30, यानी कि इसमें हम लोग 30 और ऐड करेंगे तो हमारे पास 111 बन जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये इसका इवन मल्टीपल है तो इवन मल्टीपल में हम लोग सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करेंगे, यानी कि यहाँ पर टेंजेंट ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये आती है वैल्यू 13th, ये 12 प्लस समथिंग है तो 13th क्वाड्रेंट में आ रही है। 13th देखते हैं कहाँ पर बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th। ठीक है, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो इसका आंसर प्लस में आएगा। तो यहाँ पर हम टेंजेंट 30 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो कि आती है 1/√3, 1/√3। तो क्या, अब हम चलते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। ठीक है, ये साइन माइनस थीटा है तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके, तो हमने जो भी वैल्यू निकालनी है वो हमने माइनस में लिखनी है, माइनस साइन 300। अब 300 को हम करके देखेंगे कि क्या वैल्यू आती है, 90 का कौन सा मल्टीपल बनता है। डिवाइडिंग बाय 90, तो वो आता है 300 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो ये आता है 30 प्लस इसमें 30 ऐड करें तो ये हमारे पास 300 बनता है। ठीक है, ये इसका है ऑड मल्टीपल है तो हम लोगों ने साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देना, तो यहाँ पर साइन नहीं, यहाँ पर आएगा कॉस। ठीक हो गया, फिर उसके बाद हमारी वैल्यू 4th क्वाड्रेंट में आ रही है, 3 + 1 3 प्लस समथिंग कोई वैल्यू है तो ये हमारे पास 4th क्वाड्रेंट में आएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने 4th क्वाड्रेंट में देखना है ये जो हमारे पास साइन था उसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू इसकी नहीं आ रही। यहाँ पर आप देखें, हमने कॉस को नहीं देखना, हमने देखना है कि ये वाली जो फर्स्ट साइन वाली वैल्यू है ये कहाँ पर आ रही है, ये यहाँ पर आ रही है नहीं, तो ये हमारे पास माइनस में साइन आएगा, माइनस में इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस कॉस 30। ठीक है, तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए और cos 30 की वैल्यू हमारे पास आती है √3/2। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया जी। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45। ठीक है,
यानी कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं, ठीक है। हमने उसकी वैल्यूज़ नहीं निकालनी, इसके अंदर हमने वैल्यूज़ निकाली थी, इसके अंदर हमने फंक्शंस जस्ट पता करने हैं कि वो हमारे पास 45 से लेस की फॉर्म में आए, ठीक है। तो इसके अंदर हमने जस्ट पॉजिटिव प्लस प्लस की फॉर्म में की थी वैल्यूज़, ठीक है। और यहाँ पर हम प्लस या माइनस कुछ भी करके हम लोग उसे 45 से कम रखेंगे, ये जो भी डिग्रीज आएंगी इन्हें, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, साइन 196 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसे हम लोग क्या करें कि ये हमारे पास 90 के मल्टीपल से ज़रा नज़दीक तरीन आए, ठीक है। सो 196 डिवाइडिंग बाय 90, तो ये आता है 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि यहाँ पर ये छोटी वैल्यू है, तो इससे हम लोग 90 को 2 साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें कुछ भी चीज़ ऐसी ऐड करेंगे जो कि 196 के नज़दीक आती है, ठीक है। सो हम लोग करते हैं 196 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आता है 16, यानी कि और 16 हमारे पास 45 से छोटा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें ये इस चीज़ को ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास आता है 90 का कौन सा बन रहा है हमारे पास, ये इवन बन रहा है मल्टीपल या ऑड मल्टीपल बन रहा है, इवन मल्टीपल बन रहा है। सो इवन मल्टीपल हम लोग सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं, तो ये आता है साइन, ठीक है। सो हम लोग इसे करेंगे साइन 16 बना देंगे इसे, ठीक हो गया। और एक और बात कि ये देखें, ये 2 प्लस समथिंग यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट 1 2 थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और कोटेंजेंट की वैल्यूज़ पॉजिटिव में आएंगी, बाकी नेगेटिव में आएंगी। सो इसलिए यहाँ पर इधर भी माइनस आएगा और इधर भी माइनस आएगा, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, cos 147, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 90 का कौन सा मल्टीपल बनता है, ठीक है। सो 147 डिवाइडिंग बाय 90, अब ये देखें ये 1.5 से बड़ी वैल्यू आ रही है। सो 90 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम किसी भी चीज़ को माइनस करेंगे ताकि हमारे पास 45 से कम वैल्यू आए, ठीक है। तो देखें 147 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये इसके अंदर हम लोग 33 और ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास 147 वैल्यू आएगी। सो 90 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसके अंदर हम लोग 33 माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 147 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि 90 मल्टीप्लाई बाय 2 वो बनती है 180 और उसमें से माइनस 33 करेंगे तो ये आ जाएगी 147, ओके। अब देखें ये हमारे पास बनता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें से वैल्यू कैंसिल हुई है तो ये हमारे पास बना फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखें ये हमारे पास बना सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास 180 से कम वैल्यू आई है, ठीक है। यहाँ पर 180 है, 180 से ज़रा कम वैल्यू है, तो ये हमारे पास बनता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पर साइन और कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव हैं, बाकी सारी नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉस है तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे माइनस, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि 90 का मल्टीपल है वो ऑड है कि इवन है, ये हमारे पास इवन मल्टीपल है। सो हम लोग यहाँ पर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखेंगे, तो वो आता है कॉस, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस माइनस कॉस 33। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है साइन 319, ठीक है। तो यहाँ पर 319 को हम लोग देखते हैं कि वो 90 का कौन सा मल्टीपल बनता है, ठीक है। और उसके अंदर हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 319 डिवाइडिंग बाय 90, तो ये देखें ये 3.5 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग 319 माइनस 90 इंटू 3 करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 49, ठीक है, जो कि 45 से बड़ी है। सो हम लोग 90 को हम लोग 4 साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और इसमें से कोई सी भी चीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखें जब हम लोग इसे 4 साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो यानी कि इसमें हम लोग अगर 41 माइनस करेंगे जो कि 45 से छोटी है तो फिर हमारे पास 319 आएगा माइनस 41, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारी पड़ रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें हमारे पास
कॉस और सीकेंट पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। ये हमारे पास क्या था, साइन था, तो हम लोगों ने जो भी इसकी वैल्यू लेनी है वो माइनस में लेनी है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और इसके बाद हमने देखना है कि ये 90 का मल्टीपल ऑड है कि इवन है। ये हमारे पास है इवन मल्टीपल, सो हमारे पास इवन के अंदर हमारे पास सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगी, यानी कि साइन की जगह हम साइन ही रखेंगे। ठीक है, तो ये आंसर आएगा माइनस साइन 41। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है इसका कॉस 254, कॉस 254। ठीक है, 254 को हम लोग देखते हैं कि वो 90 का कौन सा मल्टीपल बनता है। 254 डिवाइडिंग बाय 90, तो ये बन गया इसका, यानी कि किस्म का ये थर्ड मल्टीपल बना, क्योंकि ये 5 से बड़ी वैल्यू है। तो 90 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 254 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हम 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास 254 आएगी वैल्यू। ठीक है, ये इसका ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है तो हम लोग 90 का ऑड मल्टीपल है तो हम लोग कॉस को, ये कॉस थी तो हम लोग कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू फॉल करिए। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सारी नेगेटिव होती हैं। सो इसलिए हम लोग इसके साथ हम लोग लगाएंगे माइनस का साइन। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 16। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ, जो कि है टेंजेंट 294। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 294 90 का कौन सा मल्टीपल बनता है। ठीक है, सो 294 डिवाइडिंग बाय 90 वो बना 3.26, यानी कि ये हम लोग 90 को 3 साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें कुछ ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास 294 आएगा। टेंजेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस, यानी कि 294 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास आता है 24, यानी कि इसमें हम लोग 24 और ऐड करेंगे तो हमारे पास 294 बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट्स के अंदर कोई चीज़ ऐड की है तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आ गई है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। ठीक है, ये है टेंजेंट, सो हमारे पास इसका आ जाएगा साइन माइनस में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 90 का मल्टीपल जो है वो ऑड है। ठीक है, तो ऑड के अंदर हम लोग टेंजेंट की वैल्यू क्या रखते हैं वो देखते हैं। ऑड मल्टीपल 90 है तो इसमें हम टेंजेंट की वैल्यू को टेंजेंट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस कोटेंजेंट ये वैल्यू, ये बन जाएगा माइनस कोटेंजेंट 24। ठीक हो गया। अब हम इसके चलते हैं सिक्स पार्ट की तरफ। ठीक है, इसका सिक्स पार्ट है कॉस 728, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये 90 का कौन सा मल्टीपल बनता है। 728 डिवाइडिंग बाय 90, तो ये बनता है 8.08, यानी कि 8th मल्टीपल बनता है। ठीक है, 8th मल्टीपल है और इसके अंदर कोई चीज़ ऐड होगी, तो वो देखते हैं 728 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक हो गया, तो इसके अंदर हम 8 और ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 728। ठीक है, 8th यानी कि इवन मल्टीपल है 90 का, तो इवन मल्टीपल 90 के अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आएगी कॉस, और फिर ये 8 नहीं, ये इसके अंदर कोई चीज़ ऐड हुई है तो ये हमारे पास 9th वाला क्वाड्रेंट बनता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9th है, तो इसके अंदर सारे साइन पॉजिटिव हैं तो हमारे पास इसका साइन प्लस आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस 8। ठीक है क्या। अब हम चलते हैं इसके 7th पार्ट की तरफ। इसका 7th पार्ट है साइन -625। ठीक हो गया, इसे हम पिछले क्वेश्चंस की तरह साइन माइनस थीटा की फॉर्म में करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी कि वो आ जाएगा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन 625। ठीक हो गया, अब 625 को हम कन्वर्ट करते हैं कि वो हमारे पास 90 का कौन सा मल्टीपल बनती है। ठीक है, 625 डिवाइडिंग बाय 90, तो वो बन जाएगा तकरीबन इसका 7th मल्टीपल बन जाएगा और उसमें से कोई चीज़ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे।
ठीक है, तो वो देखते हैं 625 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आता है हमारे पास -5, यानी कि इसमें से हम जब -5 करते हैं तो ये हमारे पास 625 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये इसका ऑड 90 का ऑड मल्टीपल है कि इवन है। ये हमारे पास ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल के अंदर हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये साइन है तो साइन की जगह हम लोग लिखेंगे कॉस। ठीक हो गया, ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारे पास बनता है 7th क्वाड्रेंट, 1 2 3 4 5 6 7th क्वाड्रेंट बनता है। इसके अंदर टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यूज़ आएंगी नेगेटिव। ये था हमारे पास साइन, तो यहाँ पर हम लोग माइनस ये साइन आएगा और अगेन माइनस कॉस 5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा कॉस 5। ठीक हो गया, अब हम लोग चलते हैं 8th पार्ट की तरफ। 8th पार्ट है कॉस -435। ठीक हो गया, कॉस माइनस थीटा बनता है माइनस कॉस थीटा। ठीक हो गया, तो हम लोग लिखेंगे इसे माइनस कॉस 435। अब 435 को हम लोग देखते हैं कि कौन सा मल्टीपल बनता है 90 का। फोर 35 डिवाइडिंग बाय 90, तो वो बनता है तकरीबन 5th मल्टीपल। ठीक है, इसे हम 5 साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। 435 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे यानी कि 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक हो गया, और ये हमारे पास ऑड मल्टीपल है, तो इसलिए हम लोग कॉस को कन्वर्ट करेंगे साइन के अंदर। ठीक हो गया, और ये बनता है हमारे पास 5th क्वाड्रेंट, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर सारे साइंस पॉजिटिव हैं, तो हम लोग इसको इसके अंदर और कोई भी साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन 15 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है साइन 150 डिग्री। ठीक हो गया, अब साइन 150 को हम लोग पहले देखते हैं कि ये 90 का कौन सा मल्टीपल बनती है। 150 डिवाइडिंग बाय 90, तो ये आया है 1.6, यानी कि इसका हम 2 साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। 150 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बनता है -30, यानी कि इसमें से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं 90 का मल्टीपल 2 है जो कि इवन है, तो हम लोग सेम साइन लगाएंगे, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस ही रहने देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 30 डिग्री। इस तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। तो देखा आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।